हालेलुया। क्योंकि हम आशीषित लोग हैं। हालेलुया। शाम को प्रभु ने कल सुबह शाम को आपके साथ बात किया है ना? नहीं किया? सुबह में यीशु मसीह के बारे में सीखा था। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थनामय जीवन था। एक दूसरे को बोलो, यीशु मसीह का जीवन प्रार्थनामय जीवन था। यीशु मसीह कौन था? बोलो, परमेश्वर का बेटा था। हम कौन है? परमेश्वर का बेटा बेटी है ना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का बेटा बेटी है, इसलिए कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु ने ऐसा बोला कि नित्य क्या करना। जूना जो करार है, जूना करार में भी जो परमेश्वर का पसंद किया हुआ अब्राहम ने भी क्या किया। स्टॉक मार्केट सीखने में 2-3 साल लग जाते हैं, पर एआई यूज करके 2-3 का 8 पद में लिखा है कि वो प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से। वो पति और पत्नी। आप भी परमेश्वर का बेटा बेटी है, इसलिए कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु ने ऐसा को आशीष दे। हालेलुया। क्योंकि हम आशीषित लोग हैं। हालेलुया। शाम को प्रभु ने कल सुबह शाम को आपके साथ बात किया है ना? नहीं किया? सुबह में यीशु मसीह के बारे में सीखा था। यीशु मसीह का जीवन प्रार्थनामय जीवन था। एक दूसरे को बोलो, यीशु मसीह का जीवन प्रार्थनामय जीवन था। यीशु मसीह कौन था? बोलो, परमेश्वर का बेटा था। हम कौन है? परमेश्वर का बेटा बेटी है ना? हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। आप भी परमेश्वर का बेटा बेटी है, इसलिए कि परमेश्वर का पुत्र जो यीशु ने ऐसा बोला कि नित्य क्या करना। जूना जो करार है, जूना करार में भी जो परमेश्वर का पसंद किया हुआ अब्राहम ने भी क्या किया। अरे बोलो जोर से, अरे बोलो जोर से। बहुत धनवान था, वो भी प्रार्थना करते करते परमेश्वर का आज्ञा का देश में चलता रहता था। उसकी पत्नी के साथ उसने प्रार्थना की, वेदी बांधी और वहाँ परमेश्वर की प्रार्थना की। हालेलुया, अरे जोर से बोले हालेलुया। उत्पत्ति में लिखा है 12वां अध्याय में, परमेश्वर ने उसको बोला, मैं जो देश दिखाता हूँ उसी देश में आओ, तू चले जा। हालेलुया। वो 13वां अध्याय में पत्नी को लेकर निकला और 12 अध्याय उसका 8 पद में लिखा है कि वो प्रार्थना करने लगा। क्या करने लगा? अरे जोर से बोलो, अरे बोलो जोर से। वो पति और पत्नी वो दोनों प्रार्थना करते करते आगे बढ़ रहे हैं। हालेलुया। आज्ञा का देश में, वचन कनान देश में वो जा रहे हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने उसको सहायता किया। 8 पद पढ़िए, 12। हाँ, हम्म, 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 हम्म। हालेलुया। अब्राहम क्या करने लगा? अरे बोलो जोर से, अरे बोलो जोर से।
और प्रार्थना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और उसके पास बहुत लिखा है 24 अध्याय में लिखा है, 24 अध्याय और उसका 34-35 पद पढ़िए। हाँ हाँ हाँ, बहुत आशीषित था वो और बहुत बड़ा धनी था। हाँ, महान पुरुष हो गया है। हाँ, ओह, एक दूसरों को बोलो, बहुत धनी मनुष्य भी परमेश्वर की प्रार्थना करता था। एक दूसरों को बोलो, तेरे पास बहुत धन होगा तो भी परमेश्वर की प्रार्थना करके आगे बढ़ना। आजकल क्या हो रहा है, जब संपत्ति बढ़ जाती है, आबादानी आ जाती है, तो लोग प्रार्थना की सभा में नहीं आते, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और पैसा के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन पैसा से ज़्यादा प्रार्थना की जरूरत है ना? है ना? सब कुछ, एक दूसरे को बोलो, सब कुछ प्रार्थना से होता है। एक दूसरे को हाथ पकड़ के बोलो, इसलिए जीवन भर प्रार्थना ज्यादा करना है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, इसलिए आप अपने बच्चों को भी प्रार्थना करना सिखाओ। दोस्तों, आजकल जिसे भी एक्सेल स्मार्टली यूज करने आता है, भी बढ़ने लगी। सेविकाई के क्षेत्र में वो परमेश्वर का पराक्रम करने लगा और वो प्रार्थना आती है, आबादानी आ जाती है, तो लोग प्रार्थना की सभा में नहीं आते, प्रार्थना करना छोड़ देते हैं और पैसा के ऊपर भरोसा रखते हैं। लेकिन पैसा से ज़्यादा प्रार्थना की जरूरत है ना? है ना? सब कुछ, एक दूसरे को बोलो, सब कुछ प्रार्थना से होता है। एक दूसरे को हाथ पकड़ के बोलो, इसलिए जीवन भर प्रार्थना ज्यादा करना है। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, इसलिए आप अपने बच्चों को भी प्रार्थना करना सिखाओ। हालेलुया। यीशु ने प्रार्थना करने लगा और वो प्रार्थना जितना करता था उसका आत्मा बलवान होता था, उसका आत्मा बलवान होता था। और आत्मा जैसा बलवान हुआ, उसकी सेवा भी बढ़ने लगी। सेविकाई के क्षेत्र में वो परमेश्वर का पराक्रम निकलता था। अंधी आंखों खुल जाती थी, लंगड़े चलते हो गए और बहरे सुनने लगे और मुर्दा जिंदा होने लगे और परमेश्वर की सेविकाई वो अद्भुत बढ़ते बढ़ते वो भीड़ आने लगी। वाह रे बाबा। उसका रहस्य प्रार्थना। बोलो प्रार्थना, बोलो प्रार्थना, उपवास प्रार्थना। वो यीशु मसीह का जीवन ही प्रार्थनामय था, इसलिए कि जीवन भर और परमेश्वर के संग चलना है तो प्रार्थनामय जीवन जीना ही पड़ेगा। आपकी पीढ़ी दर पीढ़ी का परमेश्वर है, वो परमेश्वर को प्रसन्न करना है तो मैं और मेरा घराना और मेरा बेटा को और बेटा का बेटी वो प्रार्थना करने वाला रहना चाहिए। हालेलुया। आजकल मम्मी पापा प्रार्थना करते हैं लेकिन बेटा और बेटी को तो प्रार्थना ही नहीं आता।
वो 10वीं अभ्यासक्रम है, 12वीं अभ्यासक्रम है, कॉलेज, बीए, बीएड, डीएड, डिग्री सब कुछ है। वो कंप्यूटर जानता है, इंग्लिश जानते हैं, लेकिन प्रार्थना का हाथ कर महत्व नहीं जानते हैं। इसलिए परेशानी यही है कि प्रार्थना नहीं करते, ये लोग परीक्षण में पड़ जाते हैं। सुन रहे हो? सुन रहे हो? जो व्यक्ति प्रार्थना नहीं करता वो परमेश्वर से दूर दूर चला जाता है। संसार जगत उसको हाथ घेर लेते, बांध लेते हैं। इसलिए उसके जीवन में जयवंत जीवन नहीं जी सके ये लोग। इसलिए बड़ा बड़ा चर्च अभी खाली हो रहा है। बुढ़े बुढ़े चर्च में बैठते हैं और जवान ढूंढने फिरने लग गए हैं। जुआन लोग कम चर्च में आ रहा है अभी। बहुत बड़ी मुश्किल ही है ना? कितने लोगों को मालूम है ये बात सच्ची है? जैसा नूह के जमाना में हुआ था वो अभी हो रहा है। खाने पीने के लिए, घूमने के लिए ज्यादा लोग पसंद करते हैं। सभा में आने के लिए, परमेश्वर की दुआ करने के लिए कम पसंद करते ये लोग। जब आते दिवाली का वेकेशन था, उसी वेकेशन में जवान लोग चर्च में आना चाहिए, बच्चे लोग चर्च में आना चाहिए। आजकल ये हाथे घूमने गए, प्रवास गए, 2 दिन 3 दिन के लिए पैसा लेके चले गए, हजारों और लाखों रुपयों लेके आते प्रवास करने के लिए, आते बड़ी बड़ी गाड़ियां लेके चले गए दूसरे राज्यों में। चर्च में आते 10 रुपया देते हैं और प्रवास करते लाख रुपया खर्च करते हैं। हेलो, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? लाख रुपया खर्च करके क्या किया? 50,000 आते लेके गए, खर्च करके वापस आए, घर क्या लाए? प्रभु को तो एक रुपयो भी नहीं दिया। यहां विनती करके निकल जाते, ओ पास्टर साहब हमारे लिए दुआ करना, हमारा प्रवास अच्छा सुखरूप होने पाए। तो सुखरूप हुआ तो यहां आभार स्तुति का अर्पण तो दीजिए। हेलो, सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? नौकरी वाले को मैं पूछता हूं, आप कहां जा रहे हैं? मुझे प्रार्थना का बोझ देके आप कहां जा रहे हैं? तो बोले हम 7 दिन 10 दिन के लिए प्रवास जा रहे हैं। मैंने बोला कितना खर्च होगा? अब साल में हम 1-1.5 लाख खर्च करके हाथ एक प्रवास करते हैं। प्रवास में क्या किया? बोलो मौज शौक है। अरे बोलो रे, क्या करने जाते हैं लोग? मौज और शौक। उससे क्या मिलेगा? हाँ बोलो, अरे जोर से बोलो ना। ये क्या आज क्षणिक आनंद है या अनंतकालिक आनंद है? 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख खर्च करके वापस आते हैं, वहां से कपड़ा लेके, वहां से कुछ न कुछ मिट्टी लेके आते, लेकिन तो कुछ नहीं मिला उसको। लेकिन जो प्रभु के भवन में बैठकर दुआ करते उसको तो ज्यादा बदला मिलने वाला है। ओ वाह, हालेलुया, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, जो प्रवास जा रहे हैं, प्रभु ने दिया हुआ आशीष गवा रहे हैं, जो प्रभु के भवन में आ रहा है वो बढ़िया आशीष पा रहा है। ओ वाह, हालेलुया, हालेलुया। ये किसी को कितना आनंद है अभी, है ही ना? आत्मा में आनंदित हो, वो ही आनंद अनंत काल का है। Watch what eggs do to your brain. Take a look at these 2 brain scans. They both look young, strong, and healthy, but only one of them is young. The other is the brain of a 97-year-old woman. Her secret? Doing this one simple thing each night before bed. I'm not sure if this might interest you, but if you or a loved one is often forgetting things or suffering.
कितना अच्छा प्रभु बोल रहा है, हालेलुया। वहां लिखा है अब्राहम ने प्रार्थना किया। क्या किया? अरे बोलो, अरे बोलो। वो प्रार्थना करके आगे जा रहे हैं। वो प्रार्थना किया बाद वो हेब्रोन जा रहा है। कहां? अरे बोलो, हेब्रोन। हेब्रोन का अर्थ होता है कि परमेश्वर की संगति। वहां वो उत्पत्ति 13 अध्याय में और 18 वचन में लिखा है, वहां हेब्रोन गए पत्नी के साथ। हेब्रोन, बोलो हेब्रोन। उसका अर्थ होता है परमेश्वर की संगति। आप कहां बैठे हैं? मित्र की संगति में बैठे हैं? संसार की संगति में बैठे हैं? कहां बैठे हैं? एक दूसरे को बोलो, तू बहुत भाग्यशाली व्यक्ति है, क्योंकि आप परमेश्वर की संगति में बैठे हैं। ओ मरियम परमेश्वर की संगति में बैठी, इसलिए उसको क्या मिला? अरे बोलो, बढ़िया हिस्सा मिला। बढ़िया, अरे बोलो जोर से। जब परमेश्वर के संगति में बैठते हैं तो परमेश्वर उसको दुप्पट आशीष देता है, खाली नहीं जाने देंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर का भक्त अब्राहम वो कनान देश में हाथे पहुंच गए। वहां लिखा है 13 अध्याय और 12 वचन में, इब्राहिम कनान देश में आ पहुंची गयो અને ત્યાં રહ્યો। पढ़िए। ओ हालेलुया। वो हाथे तीनों कहां जा रहे थे? कनान देश में जा रहे थे ना। अब्राहम और उसकी पत्नी और उस लोत, भतीजा लोत, वो कनान देश में जा रहे थे। कहां जा रहे थे? और वहां जाते जाते अब्राहम और उसकी पत्नी कनान देश में, ऐसा लिखा है, और लोत तराई की वो सदोम और गमोरा की दिशा में चले गए, उस नगरों में रहने लगे। कनान देश वो परमेश्वर का आज्ञा का देश था, पर कनान देश में वो आशीष का देश था। कनान देश की स्थापना परमेश्वर ने स्थापित की थी। वो कनान देश को परमेश्वर ने आशीषित किया था, लेकिन वो कनान देश छोड़ दिया और कहां चले गए? अरे बोलो जोर से, अरे बोलो जोर से। जो कनान देश में रहने लगी, वचन की संगति में रहने लगी, परमेश्वर की संगति में रहने लगे, परमेश्वर का आज्ञा का देश में यात्रा करके रहने लगे, प्रार्थना करते रहने लगे, वो उसकी पेड़िया आशीषित हो गई। और जो छोड़ दिया वो आत्मिक यात्रा में अब्राहम की संगति, वो कहा, वहां लिखा है सदम गमोरा। सदम गमोरा में गए लोग वो गवा बैठे। हालेलुया, आशीष गवा दिया। बोलो आशीष गवा दिया, संगति गवा दी, मध्यस्थी की प्रार्थना करने वाला परिवार गवा दिया। 1 मिनट के अंदर आप एक्सेल का यूज करके 34 रिपोर्ट्स बना सकते हो। 1 ही मिनट के अंदर आप पूरा का पूरा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना सकते हो। कुछ कमांड उसकी पेड़ियां अंत तक टिकी नहीं रही। सुन रहे हो? लेकिन अब्राहम जो कनान देश में रहने लगा, उसका बेटा भी परमेश्वर की प्रार्थना करने लगा। ताली बजाना चाहिए। लिखा है 26 अध्याय और 25 वचन। 26 अध्याय और 25 वचन। हालेलुया। सुन रहे हो? जैसा पिता प्रार्थना करते करते वचन कनान देश में प्रवास कर रहा है, उसका बेटा भी प्रार्थना करने लगा।
हालेलुया। जब उसका बेटा भी प्रार्थना करने लगा, 26 अध्याय और वो दूसरा पद पढ़िए, वहां लिखा है कि परमेश्वर उसको भी दर्शन देने लगा। दर्शन दे के उसको बात करने लगा। बोलो, बात करने लगा। पढ़िए। અને યહોવાએ તેને દર્શન દઈને કહ્યું, તો મિસ્રમાં ન જતો, જે દેશ વિશે હું તને કહીશ ત્યાં રહે. આ દેશમાં તું પ્રવાસી થઈ રહે અને હું તારી સાથે રહીશ ને તને આશીર્વાદ દઈશ. हालेलुया। खुश है ना? जैसा पिता को बोला था 12 अध्याय में आते 2-3 वचन में, मैं तुझे आशीष दूंगा, वही परमेश्वर अब्राहम का बेटा था इसहाक, उसको भी वही बात की, मैं तेरा पिता का परमेश्वर हूं, जैसा तेरे पिता को मैंने आशीषों के आशीषित किया वैसा ही तुझे भी मैं आशीष दूंगा। ताली तो बचा कर उसको महिमा करना चाहिए, है ना? हालेलुया। परमेश्वर, आओ, पिता का परमेश्वर बेटे को भी दर्शन देने लगा। पिता का परमेश्वर बेटे को भी, जो परमेश्वर के पास अब्राहम के बेटे के लिए जो योजना थी वो आज जाहिरात में लेके आया। जो परमेश्वर इसहाक के लिए करने वाला था, इसहाक को बातचीत कर दी। एक दूसरों को बोलो, आज परमेश्वर तेरे साथ तेरे लिए जो योजना है वो बात करेगा। प्रार्थना के साथ आगे बढ़ो, प्रार्थना करना बंद न करो। जो परमेश्वर बोलेगा, एक दूसरे को हाथ पकड़ के कहो, जो परमेश्वर तेरे साथ बोलेगा वो 100% तेरे साथ करेगा, वो 100% तेरे लिए करेगा, 100% होगा। हालेलुया, हालेलुया। अब अब्राहम को बोला, मैं तुझे आशीष दूंगा, तेरा नाम बड़ा करूंगा। परमेश्वर ने 24 अध्याय 34-35 वचन में लिखा है, वो बड़ा किया। हालेलुया, वो आशीषित हुआ। इतना ही नहीं, उत्पत्ति 22 और 17 में लिखा है, वो आशीषित आशीषों के आशीष दिया, डबल आशीष मिला उसको। क्या? कितना? अरे बोलो, अरे बोलो जोर से। कितने भाई बहन को डबल आशीष चाहिए? हिलाए हाथ है। तो वो ही आज्ञा का देश में आत्मिक यात्रा करते रहना, और यात्रा करते करते प्रार्थना भी करना। बोलो, प्रार्थना भी करना। प्रार्थना के साथ आगे बढ़ो, परमेश्वर आपको डबल आशीष देगा। सुन रहे हो? सुन रहे हो? सुन रहे हो? मेरे और आपके बच्चे, बेटे बेटियों को भी प्रार्थना करने के लिए सिखाइए। इतनी आत्मा में प्रार्थना करने लगेंगे कि परमेश्वर उसको भी दर्शन देके और उसको हर साथ बात करने लग जाएगा। जो परमेश्वर के साथ पहचान हो जाएगी, आपका बच्चा परमेश्वर को नहीं छोड़ेगा, परमेश्वर की संगति से अलग नहीं हो जाएगा। वो हम मिस्र में नहीं जाएगा। बोलो, मिस्र में नहीं जाएगा। मेरा और तुम्हारा परमेश्वर आपके बच्चे लोग को मिस्र में नहीं जाने देंगे, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट बात करेगा। एक दूसरे को बोलो, मेरा और तुम्हारा नहीं मानेगा बच्चा, परमेश्वर का मानना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि परमेश्वर डायरेक्ट बात करेगा। परमेश्वर डायरेक्ट बात करेगा। कितने की इच्छा है परमेश्वर डायरेक्ट बात करे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। प्रभु तो डायरेक्ट बात कर। इसहाक के साथ परमेश्वर ने डायरेक्ट बातचीत की, इसहाक मान गए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जिस देश में उसका पिता आशीषित हुआ था, उसी देश में उसने 26 अध्याय और 12 वचन पढ़िए। અને ઇસહાકે તે દેશમાં વાવણી કરી અને તે જ વર્ષે 100 ગણું પામ્યો. बीज बोया। कनान देश की जी भूमि थी, उसी देश में उसने बीज बोया। कितने टका आशीष उतर आया? अरे बोलो जोर से।
आजू बाजू में जो बेटी बेटियां हैं उसको बोलो, परमेश्वर की दुआ करोगे आपका 100% हाथ ज्ञान में बढ़ते जाएंगे और विद्याभ्यास क्रम में 100% आपका रिजल्ट आएगा। जब जिसका 100% आएगा उसका जॉब मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? जॉब, नौकरी में नसीब खुल जाएगा आपका। हालेलुया। परमेश्वर के संग रहो, परमेश्वर की दुआ करो, परमेश्वर के मार्ग बताए उसी मार्ग में चलते रहो। आजकल के कोई संतान, किसी परिवार का संतान बाबिल में चले गया है। कहां? बाबिल का अर्थ है गुचवाड़ा। क्या बोलते हैं गुचवाड़ा? हाँ, गड़बड़ी पैदा करता है। समस्या उसके द्वारा होती है। गुजराती में अर्थ गुचवाड़ा, बाबिल का अर्थ है गुचवाड़ा, गड़बड़िया, हिंदी में गड़बड़िया। हाँ? जब हाथी आपके साथ यात्रा नहीं करता, आपका नहीं मानता बच्चा, आप कहते हैं लेकिन हाथी आधी नहीं होते बेटा और बेटी, तो माता पिता का परिवार में क्या होती है? बोलो गड़बड़ी, समस्या पैदा करने वाला। किसी यरूशलेम से यरीको जा रहा है। कहां? यरूशलेम से। वो चर्च में नहीं आता रविवार के संडे के दिन, यरीको में चले जाते हैं घूमने के लिए। बोलो घूमने के लिए। कोई पिक्चर देखने के लिए, सिनेमा देखने के लिए जा रहे थे। दुनिया का ढोंग में मजा लेते, मजा, बोलो मजा। लेकिन उसको मालूम नहीं है उसको सजा होगी। जो संसार में मजा लेंगे उसकी अंतिम समय में क्या होगी उसको? अरे बोलो, अरे बोलो, एक दूसरे को बोलो, आपको सजा नहीं मिलना चाहिए तो वो आपकी मजा आने चाहिए, इसलिए यरूशलेम में रहो, कलीसिया में रहो, भक्ति में रहो, आपको आनंद होगा, प्रभु आपको आशीष देगा। जो यरूशलेम छोड़कर यरीको जा रहे हैं, उसको भरपूर होकर आया कि लुटारा ने लूट लिया। हाँ, लुटारा के हाथ में फंस गए और उसकी इज्जत बेइज्जत खत्म कर दी, और जो लेके गया था वो भी उसके पास नहीं रहा। लूट कर उसको पूरा खाली करके पूरा फेंक दिया। बोलो फेंक दिया। आज आपका बच्चा, आपका बेटा और बेटियां, मैं और आपका परिवार लुटेरे के हाथ में नहीं पड़ने देने के लिए प्रभु आपको और मेरे बेटे को आपको बुला रहा है। मेरा बेटा मेरे पास आ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर ने इसहाक को बोला, वो मिस्र में नहीं जाना, जगत में नहीं जाना, संसार में नहीं जाना। मैं जो देश बताया है ना, तेरा मम्मी पापा रहता है वहां कनान देश में रहना। वहां तेरे को मैं क्या दूंगा? वहां तेरे को मैं क्या दूंगा? अरे बोलो जोर से। कितने माँ बाप की इच्छा है मेरे बेटे को प्रभु आशीष दे, तो आप जहां हैं वहां रखो। आप जो मार्ग में चलते वो मार्ग उसको दिखाओ। ट्रेडर्स नेवर एवर यूज स्टॉप लॉस। जी हां, आपने बिल्कुल सही दो, यरीको में नहीं जाने दो, बाबिल में नहीं जाने दो। सुन रहे हैं? सुन रहे हैं? हालेलुया, हालेलुया। इसहाक ने प्रार्थना की। बोलो प्रार्थना की। और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया। परमेश्वर ने उसके लिए योजना बनाई और उसको डायरेक्ट बात की, मैं तुझको आशीष दूंगा। और वचन के देश में बीज बोया, कितना टका आशीष उसके ऊपर उतर आया। अरे बोलो जोर से है।
एक दूसरे को मम्मी पापा जो होगा ना, और एक दूसरे को बोलो आपके बेटे के लिए 100% प्रभु आशीष लेके आने वाला है। लेकिन आपके बेटा और बेटियों को वचन के देश में रहने दो, सारी संगति में रखो, यरूशलेम मंडली की संगति में रखो, अच्छा सिखाता है उसी मंडली में उसको लेके आओ। सुन रहे हो, सुन रहे हो? और इसहाक को भी हाथे बच्चा याकूब और एसाव दिया परमेश्वर ने 2 बेटे, और याकूब भी यात्रा करने लगा। बोलो यात्रा करने लगा। यात्रा करते करते दुआ करने लगा। देखो आप पीढ़ियां परमेश्वर की प्रार्थना कर रही है। हालेलुया। उत्पत्ति 28 और 20 वचन में वहां याकूब ने प्रार्थना किया और मानकर पढ़िए। અને યાકૂબે એવી માનતા લીધી કે જો દેવ મારી સાથે રહેશે, जो परमेश्वर मेरे साथ रहेंगे, અને જે માર્ગમાં હું જાઉં છું जे मार्ग में मैं चल रहा हूँ, તેમાં મને શાંતિએ મારા બાપને ઘેર પાછો આવીશ, તો યહોવા મારો દેવ થશે। हालेलुया। ओ याकूब ने क्या किया? मुझे यीशु ने वादा किया तेरे, कितनों की इच्छा है प्रभु मेरे साथ रहना, है ना? जहां जाएंगे जो परमेश्वर आपके साथ रहेंगे। अरण्य है, अरण्य का अर्थ है कमी घटी को पूरा करेगा। कमी घटी को अरण्य, और बाद में समस्या का लाल समुद्र आ जाएगा और समुद्रों को 2 भाग कर देंगे, क्योंकि परमेश्वर तेरे साथ नहीं मेरे साथ है। ऐसा बोलो, जो मेरे साथ परमेश्वर रहेगा तो समुद्र क्या करेगा? 2 भाग हो जाएगा। बोलो, ये समस्या को क्या करेगा परमेश्वर? आपके सामने आएगी समस्या, परिवार के सामने आएगी समस्या, बेटा और बेटी के सामने आएगी समस्या, उसको परमेश्वर क्या करेगा? अरे बोलो, 2 भाग हो करेंगे, और आपके लिए, आपके बेटा, आपके परिवार के लिए रास्ता मार्ग बना देंगे। जो मार्ग बंद है वो खोल देंगे परमेश्वर। इसलिए प्रार्थना करते करते वो आगे बढ़ते हैं। हालेलुया। प्रार्थना कम नहीं करना। प्रार्थना करने के लिए हाथ आपको नींद ना आना चाहिए। प्रार्थना करने के लिए बहाना नहीं चाहिए। प्रार्थना करने के लिए आनंद होना चाहिए। क्या होना चाहिए? अरे बोलो जोर से, एक दूसरे को बोलो, प्रार्थना का शब्द आएगा तो आप खुशी से आना। एक दूसरे को बोलो, मेरा ये काम, मेरा ये काम, ये नहीं बोलना। क्यों? कि परमेश्वर की इच्छा है मेरी बेटी, मेरा बेटा मेरे लिए, मेरे पास मध्यस्थी की प्रार्थना करे, मध्यस्थी की प्रार्थना करे। वही काम के लिए आपको पसंद किया है, वही काम के लिए आपको बुलाया है, नाम देके बुलाया है। याकूब को बोला तू मेरा है। याकूब को परमेश्वर ने बोला यशायाह 43 में, हे याकूब तू, याकूब तू जिसने बपतिस्मा लिया है, मैं खुद का नहीं हूं, मेरी कीमत यीशु ने चुकाई है। मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं। इसलिए प्रभु जो काम मुझे सौंपेंगे वो मुझे करना पड़ेगा ना। वहाँ आधी रात यहाँ दिन में बात, हैप्पी बर्थडे कुचिकू, और 3, 2 बेटा कुचिकू, टॉपअप के पॉपअप से परेशान? नया वी नॉन स्टॉप हीरो करे सब आसान। महीने भर का अनलिमिटेड डेटा, नो डेली कोटा। अरे कृष्णा, अरे ये आपकी उंगली ये स्किप बटन पे क्या कर रही है? अरे इसको हटा लो। अरे दो नहीं चाहिए, जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। एक दूसरे को बोलो, तेरा मेरा काम जो दुनिया का काम रह जाएगा। बोला यशायाह 43 में, हे याकूब तू,
याकूब तू जिसने बपतिस्मा लिया है, मैं खुद का नहीं हूं, मेरी कीमत यीशु ने चुकाई है। मैं यीशु का बेटा हूं, मैं यीशु का हूं, मैं यीशु का हूं। इसलिए प्रभु जो काम मुझे सौंपेंगे वो मुझे करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा ना। हाँ, अरे बोलो, एक दूसरे को बोलो, बहाना नहीं चाहिए। जो बोलेगा वो करना पड़ेगा। एक दूसरे को बोलो, तेरा मेरा काम, यो दुनिया का काम रह जाएगा, चिंता मत करो, लेकिन प्रभु ने जो सौंपा है वो पूरा करना है। पिता का काम जिसने पूरा किया उसको शाबाश बोला है प्रभु ने, उसका सम्मान किया है प्रभु ने। इसलिए निरंतर सेवा में जुड़ जाए। यीशु मसीह की। अभी पूरा 2 महीना हो गया है, एक दिन भी आराम नहीं मुझे, तो भी वहां आया हूं। आज रात को चले जाऊंगा। 18-19 तारीख तक एक ही दिन खाली नहीं है, बीच बीच में भी मीटिंग है। ये नवंबर में मात्र 2 दिन बचा है। अभी दिसंबर चल रहा तारीख लेने के लिए, पूरा दिसंबर भी भर जाएगा, जनवरी भी भर जाएगा। सुन रहे हो, सुन रहे हो? परमेश्वर ने इतनी शक्ति दी ही कि वो माइक्रोफोन अच्छा है, पूरा महीना भर करके। हालेलुया, यीशु मसीह की। अभी लगभग मेरा बेटा और बहू और छोटी बच्ची है, वो मुझे लेने के लिए निकल चुके हैं। शाम को वो आ जाएंगे। सुन रहे हैं ना? परमेश्वर की अनुग्रह से मुझे अच्छा परिवार दिया है, बहुत अच्छी पत्नी दी है, बहुत नम्र है, बहुत मेहनत करती है। अनाथ बेटी है, उसका मम्मी पापा नहीं है, बहुत छोटी थी, वही समय उसका पापा चला गया। बाद में अंकल के पास बड़ी हुई वो, बहुत तकलीफ थी उसको, उसका भाई नहीं, उसका बहन नहीं। परमेश्वर ने वही बेटी मुझे दी और बहुत मेहनत तू। बैलगाड़ी में उसको लेके आया था, यीशु ने उसको 8 लाख की गाड़ी में बैठाकर घुमा रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बहुत मेहनत, बोलो मेहनत, कड़ी मेहनत करती है, रात दिन मेहनत करती है। हम मेहनत करके वहां तक आए। हालेलुया, हालेलुया। जो कुछ हमारे पास है वो शून्य से प्रभु ने सर्जन किया। जैसा आपका आत्मिक पिता है, उसके पास जो सेवा है वो सेवा प्रभु ने दिया है। उसके लिए पूरा बलिदान के साथ सेवा करना पड़ता है, पूरा दुख उठाकर सेवा पूरी करना पड़ती है, आंसुओं के साथ पूरी करना पड़ती है। आंखों को बंद करें, इसके लिए दुआ करना चाहिए। हालेलुया, एक प्रार्थना करिए। हालेलुया। जो लोग खुद का क्रूस उठाकर सेवा दे रहे हैं, बहुत बलिदान देना पड़ता है। 3 बार यीशु के लिए मार खाया है मैंने। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम ना, तो इस वीडियो को कितनी बार धमकी आती है। बहुत कठिन यात्रा है पूरी सेवा करने के लिए, लेकिन दुआ करते आगे बढ़ो। आपके सामने जो समस्या का समुंदर है उसको प्रभु वचन की लाकड़ी से दुभाग कर देंगे। और जब परमेश्वर आगे चलता है तो समस्या भी हट जाती है, शत्रुओं के ऊपर हमको विजय मिलता है।
यर्दन हट जाती है और दर्शन या वचन के देश में आप पहुंच जाते हैं। जोरदार ताली बजाइए प्रभु यीशु मसीह के लिए। हालेलुया, हालेलुया। क्या रोमन 8 और 16 पद जे सदैव परमेश्वर का आत्मा आपके आत्मा के साथ बात कर रहे हैं, वचन के साथ नहीं बात हो रही है? अरे बोलो, अरे बोलो। वही मित्रता संभालो, इतनी गाढ़ मित्रता बना लो कि परमेश्वर रात दिन आपके साथ बात करे। रात दिन नेटवर्क, बोलो नेटवर्क, फुल नेटवर्क प्रभु ने आपको दिया है। पवित्र आत्मा, उसको वायुमंडल रोक नहीं सकता, वायुमंडल उसको नक्षत्र मंडल रोक नहीं सकता, उसको लाल समुद्र रोक नहीं सकता, उसको यर्दन रोक नहीं सकती, उसको हीवी गिरगासी यबूसी परिची योग रोक नहीं सकता, क्योंकि आपके आगे जो जा रहा है वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। जोरदार पिता को आदर करे, पुत्रों को आदर करे। रबा शबलाबा और यानद यंदलबा शमथमनमनमबा ओरे रे 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 ओरबा शबा नमः शिकरी अंदलबा शखलबलबा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा। आपके आगे जब परमेश्वर आगे जाएंगे, आपकी समस्या का 2 भाग हो जाएंगे। ओ लाल समुद्र जैसी समस्या बंद हुआ, बंद किया, दरवाजा खुल जाएंगे और आपके लिए वो मार्ग बना देंगे। आपके लिए वो मार्ग बने रहे, आपके लिए रात को अग्निस्तंभ। ये मार खाया है मैंने, कितनी बार धमकी आती है। मान परमेश्वर है। परमेश्वर आपको, आपके बालों को नहीं छोड़ेगा, त्याग नहीं करेगा, भूल नहीं जाएगा। किसी भी परिस्थितियों में परमेश्वर आपके संग रहेंगे। संकटों के समय में छुड़ाने के लिए उपाय करेगा। एक दूसरे को बोलो, आपका परमेश्वर उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं कोरोना काल में डायरेक्ट मेरा तो मृत्यु हो गया ऐसा जाहिरात हो गई थी। महाराष्ट्र गुजरात में जिसको पता लगा वो रोने लगे लोग, क्योंकि पूरा जिंदगी नवापुर साइट क्षेत्र में गांव में 28 साल सेवा किया है। हजारों के भीड़ में सेवा किया है, रात दिन सेवा किया है। साकरी तालुका में गांव में पिंपड़नेर का वो पहाड़ी इलाका में रात भर आना जाना, 3 बजे घर पे आता था मैं। ये लोग को पता लगा कि अन्ना भाई, पास्टर अन्ना भाई प्रभु में सो गए हैं। लेकिन सूरत हाथे हॉस्पिटल में परमेश्वर, जहां मंदवाड़ का बिछाना था उसी बिछाना में परमेश्वर मेरा ट्रीटमेंट कर रहा था। दर्शन के साथ ट्रीटमेंट होता, मुझे दर्शन देता था परमेश्वर। मेरी मुलाकात होती थी परमेश्वर, मुझे रात को जगाड़ता था परमेश्वर। नहीं छोड़ा मुझे प्रभु ने। और मेरी बेटी है प्रिस्किला, वो रोती थी, प्रभु मेरा पप्पा, मेरा डैडी क्या जिंदा मेरे घर आएंगे क्या? सब मर रहे। प्रभु ने उसको वचन दिया, करंथी में से 6 और 14 वचन, जिसने यीशु मसीह को जिंदा किया है वही परमेश्वर उसको जिंदा करके लाएगा। ओ हालेलुया। मध्य रात को वो मम्मी के पास गई, वो वचन पढ़ाकर मम्मी को दिखाया, ओ मेरा पप्पा वापस प्रभु आपको जल्दी जिंदा करके लेके आएगा। शनिवार को 10 बजे छुट्टी दे दिया। शुक्रवार रात को प्रभु ने उसको दर्शन के साथ बात किया। मेरा बेटा है, उसके पास भी दर्शन है। मेरी बेटी है, वो भी दर्शनी है। मेरी पत्नी है, वो स्कूल में नहीं गई लेकिन प्रभु ने उसको सिखाया है और वो भी दर्शनी है। दोस्तों, क्या आप अपना टाइम फेसबुक और इंस्टाग्राम पे वेस्ट कर रहे हो? इसी वक्त बंद कर दो टाइम पास करना, अगर आपको भी चाहिए एक एक्स्ट्रा सोर्स ऑफ इनकम। दोस्तों, मेरा जमाई है, वो भी आत्मा में अभी दर्शन देखने लगा है। सुन रहे हैं, सुन रहे हैं? आपका परिवार ऐसा करने वाला है परमेश्वर।
आपका परिवार को इतना इतना अनुभव के साथ साक्षी बनाने वाला है कि आपका बेटी और बेटियां परमेश्वर के साथ दर्शन दिखेंगे। ग्लोरियस लॉर्ड। मिस्र में नहीं जाएंगे आपके बच्चे लोग, यरीको में नहीं जाएंगे। ऋषि बाब नामा वो होली स्पिरिट, यस मास्टर, ग्लोरी टू गॉड। मैं ये दुआ करता हूं प्रभु सभी कलीसिया के हाथ सदस्य का जो संतान है उसको मिस्र में नहीं जाने देना प्रभु, बाबिल में नहीं रहने देना प्रभु, यरीको में नहीं जाने देना प्रभु। उसको वचन के आदेश में कलीसिया में यरूशलेम में रखना प्रभु। उसके साथ डायरेक्ट बात कर प्रभु, का उसका जीवन बदल जाए, उसका विचार बदल जाए, उसकी दिशा बदल जाए। बर्बादी की दिशा में नहीं चलने पाए पिता, जहां उसको आशीष मिलना है वो ही मार्ग में स्थिर कर देना पिता। कितने भाई बहन की दुआ है, प्रभु ऐसा कर दो, प्रभु ऐसा कर दो, ये बच्चे लोग को ऐसा कर दो प्रभु। ओ हालेलुया, प्रभु की महिमा होगी। आमीन आमीन हालेलुया। प्रभु ने अधिक अधिक सेविकाएं को बढ़ाया, बहुत सताव हुआ, सताव में प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। मरकी आई, इतना भारे मंदवाड़ की परिस्थिति में प्रभु ने मुझे नहीं छोड़ा। मेरा बेटा रोते रोते चलते थे, मेरी मम्मी बहन के घर पड़ी थी कोरोना में, मेरी बच्ची प्रिस्किला और मेरी पत्नी वो अलग अलग रूम में पड़ी थी, मेरी बहू और छोटी बच्ची आज रात को आने वाली है, 5 साल की है, उसको लेकर व्यारा दवाखान में पड़ी हुई थी। मुझे लेकर यूहान सूरत हॉस्पिटल में पड़ा था। सब तितर पितर हो गए थे, कोई मिलने के नहीं ले आता था, लेकिन प्रभु रात को आता था, प्रभु दर्शन दे के चला जाता था, प्रभु बात करके चला जाता था। मैं मेरी पत्नी को नहीं देखता था, मेरी प्रिस्किला को नहीं देखता था। हम मिलने के लिए बहुत कोशिश कर रहे थे, लेकिन इतनी मुसीबत थी। प्रभु ने मिलाया, फिर से हमको खुश रखा है, फिर से हमको जिंदा रखा है, फिर से प्रभु ने हजारों के भीड़ में उपयोग किया है। और जो सेवा थी वो अभी भी आराम के लिए आते, एक दिन भी नहीं पूरा आराम मिलता है। हालेलुया। लेकिन जैसा तुम्हारा आत्मिक पिता है वैसा परमेश्वर के भय में हम आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर को बहुत आदर करने वाला है। हालेलुया। परमेश्वर खेदित न होना चाहिए, परमेश्वर नाराज नहीं होना चाहिए। गंभीरता के साथ परमेश्वर की अपमान और निंदा हो ऐसा नहीं करना। हालेलुया। मेरा दिकरा है यूहान, मेरी बहू है उर्मिला, मेरी दिकरी है प्रिस्किला, मेरा जमाई है जगदीश। उसको बोला था खाना नहीं मिलेगा, पापा को फोन कर देना, लेकिन गड़बड़ी का एक भी समाचार मेरे कान नहीं सुनना चाहिए। इतना अच्छा जियो। प्रिस्किला का शादी हुआ, अभी 2 साल पूरा होने वाला है सर, लेकिन एक भी फरियाद नहीं आई है। सुनते हैं, डैडी को बहुत आनंद है। जमाए और प्रिस्किला का कोई फरियाद नहीं। सुन रहे हो? यूहान और वहू की कोई फरियाद नहीं। वो 56 साल का डैडी उसकी भी कोई फरियाद नहीं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ रहने चाहिए। प्रत्येक सदस्य के जीवन में परमेश्वर का भय होना चाहिए। अनुभव के साथ बोलता हूं, क्योंकि परमेश्वर संगी रहता है तो गड़बड़ी करने का मौका ही नहीं मिलता। खुश है? हिलाइए हाथ। मेरी दुआ है आपके लिए
कि ऐसा आपका परिवार हो जाए। मेरी प्रार्थना है ऐसा आपको बदल दे प्रभु, कि इसी स्वभाव आपका जीवन में, आपका परिवार में और परिवर्तन आए और साक्षी देने लगो कि परमेश्वर ने हमारे लिए अद्भुत बड़ा कार्य किया है। होना चाहिए, बोलो होना चाहिए। घंटे घंटे तक सुनते हैं तो आपके जीवन में अद्भुत कार्य होना ही चाहिए। सर, आपके हिसाब से आजकल लोग सबसे ज्यादा हेल्थ मिस्टेक क्या कर रहे हैं? देखिए, मेरे हिसाब से दिन में 24 घंटे होते हैं और उसमें से मिनिमम 7 आवर्स टू 9 आवर्स आपको सोना है। अब हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर ने 8-9 गांव से हमको धमकी मिली थी, इसी गांव में पैर नहीं रखना सर। हमारे पास इतनी लंबी लंबी फरियादें लिख कर दी थी, इसी गांव में आया तो आपको जिंदा नहीं जाने देंगे। हम दुआ करने लगे, हम उपवास करने लगे और परमेश्वर के इसी गांव को लेकर उसके हाथ में सौंप दिया। जितना गांव में से वो लंबी लंबी कागज के ऊपर लिखकर धमकियां आई थी, सभी गांव में परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार प्रचार जाके किया है। हालेलुया। अभी सभी गांव के लोग आपके वहां आते हैं, आज भी 6-7 गांव के लोग वहां आते हैं संडे को। 5 गांव में शाखा चल रही है और धमकी वाला आज नहीं है, धमकी देने वाला नहीं है, क्योंकि उसमें पाप से फिर गए तो तारण होगा। अक्कड़ गर्दन पकड़कर परमेश्वर का सामना किया, कहां तो तारण कहां तो मरण हो, दोनों में से एक ही होगा ना। हेलो, जो पत्थर लाएंगे तो पत्थर उसके ऊपर आएंगे, जो समुद्र बनकर भीतरूप हो जाएगा तो उसका 2 भाग कर देंगे परमेश्वर। नहीं माने तो हटा देंगे, जो मान गए तो प्रभु उसको दया के लिए उद्धार कर लेंगे। हालेलुया। वो काम करने वाला परमेश्वर को मैंने दर्शन में, सपनों में, आत्मा में पहचाना है, इसलिए मैं उसको आदर देता हूं, धन्यवाद देता हूं। आज तक प्रभु ने 37 साल को संभाला प्रभु में। हालेलुया। मेरी उम्र 56 साल हो गई अभी, वो बाल को तो कलर लगा दिया इसलिए जवान। और दुआ करो कि प्रभु आगे लेके जाए और बढ़ दे। हालेलुया। यीशु मसीह की। तीसरी पीढ़ी भी दुआ करने लगी और परमेश्वर ने उसको उत्तर दिया, हे याकूब सुन ले, जैसा तूने मांगा है मैं तेरे साथ हूं। नंबर 2 क्या मांगा? ओ परमेश्वर मेरी रक्षा करे। परमेश्वर ने बोला जहां भी आप जाएंगे वहां मैं तेरे साथ तेरी रक्षा करूंगा। तीसरी बात बोला खाने के लिए अन्न और पहनने के लिए वस्त्र देंगे। प्रभु ने बोला जो जो वचन तुझको मैंने दिया है वो तेरे जिंदा तक पूरा ही करते रहूंगा। एक दूसरे को बोलो, पहले प्रभु वचन देता है, वचन के ऊपर भरोसा करने वालों को वचन का पूरा आशीष दे देता है। नहीं मांगा है वो भी दे देता है। हालेलुया। पहले प्रभु आशीष नहीं देता, पहले प्रभु क्या देता है? अरे बोलो रे, अरे बोलो। आजकल लोग क्या पहले मांगते हैं? हे प्रभु पहले आशीष नहीं, प्रभु तेरा वचन मेरे पास भेज दे। जब वचन आ गया तो वचन के साथ समय पर पूरा वचन आशीष लेके पूरा करेगा। तब जानोगे कि मेरा परमेश्वर जीवित है, मेरा पापा आशीषित है। कितने को आशीर्वादित पिता मिला है। शाम को संदेश दिया था ना, नंबर 1 प्रेमाळ पिता, नंबर 2 प्रतिफल देने वाला पिता, नंबर 3 दया करने वाला पिता, नंबर 4 हाँ क्षमा करने वाला पिता, नंबर 5
धार्मिक न्याय पिता। नंबर 6 पवित्र बाप। नंबर 7 वाह पास हो गए। ऐसा याद रखना। हालेलुया। इसलिए कि मेरा पापा इतना अच्छा है, मान सम्मान के साथ उसको आदर करने लगेंगे। पापा की इज्जत रखना, पापा को आदर करना। जितना पिता का मान है इतना मान आपका बेटा और बेटियों को प्रभु देंगे। पूरा स्वर्ग उसके सम्मान करते होंगे। एक दिन ऐसा आ रहा है जो प्रेमाळ पिता, पवित्र पिता, दयालु पिता को मान देते, उसको सम्मान करके भय रखकर चलता है, उसका भी स्वागत सर्व लाखों देवदूत करेंगे। हो प्रभु, ताली तो कोई नहीं बचाया। पूरा स्वर्ग आदर करेगा। बोलो पूरा स्वर्ग आदर करेगा। ये दुनिया के बड़े बड़े लोग देखेंगे, यो तो मेरे पैर के नीचे था, वो क्यों है उसको स्वर्ग आदर कर रहा है। ओ बड़े बड़े लोगों ने सेवा नहीं किया, बड़े बड़े लोगों ने परमेश्वर की भीख नहीं रखी, बड़े बड़े लोगों ने गरीब लोगों का भला नहीं किया, लेकिन जो रोजिंदा धंधा रोजगार उद्योग करके जीते थे वो उसने भला किया, इसलिए स्वर्ग उसको आदर कर रहा है। ओह जोरदार ताली बजाइए। हालेलुया। इतना स्वर्ग में आनंद होगा, इतना आत्मा आनंदित हो जाएगा। दुनिया की खुशी क्या है? क्षणिक है। बोलो क्षणिक है। वो कुछ नहीं कहती, बस आंखें मूंद कर सहती हैं। टूटी हुई टांगें, शरीर पर गहरे जख्म, कभी किसी दुर्घटना की। स्वर्गीय आनंद वो अनंत कालिक है। प्रभु वही आनंद से आपको भरे, स्वर्गीय प्रेम से प्रभु आपको भरे, परमेश्वर की पवित्रता से आपको भरे। जब प्रभु का आगमन होगा, जो मर गए तो कब्र खुलना चाहिए, जो जिंदा रहा तो रूपांतर होना चाहिए। Praise the Lord। हाथ उठाकर बोलो खुदा की महिमा हो। हालेलुया। आमेन। एक दूसरे को बोलो प्रभु में सदैव आनंद करना सीख ले, निराशा में नहीं रहना। जब निराशा आ जाएगी, आराधना करना, स्तुति करना, वचन मनन करना, प्रभु की महिमा करना। तेरा आनंद तेरे जीवन में वापस आ जाएगा। वाह रे बाबा, वापस आ जाएगा। हालेलुया। बोलो बोलो यीशु मसीह की। खुश है? खुश है? क्या सीख रहे हो? कौन सा विषय सीख रहे हो? बोलो प्रार्थना। बोलो प्रार्थना। जब आप प्रार्थना के साथ यात्रा करेंगे, प्रभु आपके संग रहेगा, नहीं छोड़ेगा, नहीं छोड़ेगा। आपका डैडी नौकरी पर जाएंगे, लेकिन स्वर्ग का डैडी आपके साथ ही रहेगा। दुनिया छोड़ देगा, मित्र आपको छोड़ देंगे, लेकिन स्वर्ग पिता करार के साथ बंधा हुआ है, नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। बोलो कभी नहीं छोड़ेगा। चाहे समुंदर आए, चाहे रात आए, चाहे यर्दन आए, चाहे सताव आए, लेकिन परमेश्वर तेरा और, एक दूसरे का हाथ पकड़ो, तेरा और मेरा बेड़ा पार करके रहेंगे। वाह। तेरा और मेरा बेड़ा पार करके रहेंगे। मैं पार जाऊंगा, प्रभु को मिलूंगा और प्रभु के साथ सदैव राजाओं की राजा की आराधना में जुड़ जाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। सीख रहे हो? इसलिए दानियल प्रार्थना करते आगे बढ़ते थे। दानियल ने भी प्रार्थना करने के लिए सीख लिया। प्रार्थना में बहुत उसको आनंद होता था। पढ़िए 10 अध्याय दानियल और पहला पद से पढ़िए, पहला वचन से पढ़िए। दानियल 10:1।
ઈરાન રાજા हम्म કોરેશને ત્રીજે વર્ષે हम्म દાનિયેલ જેનું નામ બેલ્સાસાર હતો પાડેલો હતો તેને એક બાબત પ્રગટ કરવામાં આવી. એ બાબત એક મોટા યુદ્ધની હતી. जो उसको प्रकाशन मिला, बड़ा युद्ध होने वाला है. बोलो बड़ा युद्ध होने वाला है. उसकी हाथ कर समझदारी परमेश्वर ने उसको दर्शन के साथ दिया है. आमेन. आत्मा में मिली है. बड़ा युद्ध में से पसार होना पड़ेगा. बड़ा युद्ध. बोलो बड़ा युद्ध. हाँ आगे. ને તે ખરી હતી. તેને એ બાબતની સમજણ પડી ને તેને સદર્શન વિશે સમજૂતી મળી. તે દિવસોમાં મેં દાનિયેલે આખા 3 અઠવાડિયા સુધી શોક કર્યો હતો. આખા 3 અઠવાડિયા પૂરા થતા સુધી મેં સ્વાદિષ્ટ ભોજન કર્યું ન હતું, તેમજ માંસ કે દ્રાક્ષરસ મારા મુખે ચાખ્યો ન હતો. हालेलुया. उसको प्रकाशन मिला, बड़ा युद्ध होने वाला है. तकलीफ के दिन आने वाला है, शताव होने वाला है. वो 21 दिन तक उपवास करने लगे. क्या करने लगे? उपवास और प्रार्थना में लग गए. आगे लिखा है जैसा मैं पहले 3 बार एक दिन में प्रार्थना करता था, वो प्रार्थना वो कानून बना दिया. किसी भी परमेश्वर के नाम में अलग प्रार्थना किसी को करना नहीं. जो करेगा उसको सिंह के बिल में डाल देने के लिए कानून की सही सिग्नेचर परवानगी हो गई. लेकिन दानियल ने बोला जो भी होगा होगा. बोला जो भी होगा. मैं मनुष्य के लिए नहीं प्रार्थना करता हूं, मैं मनुष्य का काम नहीं करता हूं, मैं परमेश्वर ने सौंपा हुआ मैं परमेश्वर का काम करता हूं. परमेश्वर को बोला प्रभु तेरी मर्जी जो भी होगा. चाहे मेरा शरीर का मांस सिंह के लिए भोजन करवा देंगे, चाहे मुझे तू जो चाहे तो सिंहों से मुंह में से निकाल कर राजा को दिखा देंगे, शत्रुओं को दिखा दे कि तू ही मेरा परमेश्वर जिंदा खुदा है. तू ही मेरा खुदा जिंदा है. और ये लोग जाने कि हम जिंदा खुदा की सेवा कर रहे हैं. उसका परमेश्वर जिंदा है, उसका परमेश्वर छुड़ाता है, उसका परमेश्वर बचाता है, उसका परमेश्वर उसका सिंहों का भी मुंह बंद करवा देता है. उसका परमेश्वर हाथ अदेखा करने वालों को सिंह का भोजन बना देता है. खुश हो? हाँ. जो नहीं हाथ मानेंगे, अदेखाई करके घमंड करके न्यायी धर्मी जन को सिंह के मुंह में डालने के लिए, सिंह को फाड़ खाने के लिए फेंकने के लिए तैयार है. हाँ. खुदा बाप सिंह को नहीं भोजन करवा देंगे, लेकिन जो अदेखाई और घमंड करने वाला का भोजन सिंह कर लेंगे. है ना? है ना? है ना? कितना अच्छा परमेश्वर है. हाथ हिलाकर बोलो धन्यवाद पिता. आने वाला दिनों ऐसा कठिन होने वाला है. हालेलुया. आने वाला दिन युग जमाना जो है वो आने वाला दिन बड़ा सताव भी हो सकता है. ऐसा लग रहा है सताव का अध्याय आएगा, लेकिन अभी प्रार्थना में लग जाओ. प्रार्थना करने की आदत बना लो कि जे आने वाला दिनों में आपकी प्रार्थना आपको संभालेगा. आपकी प्रार्थना आपको रक्षा का कवच बन जाएगा. हालेलुया. इसलिए आप और आपका परिवार को प्रार्थना में मजबूत करो. प्रभु का दास इसलिए किस दिन आपको यहां बुला रहा है, इसलिए आपको प्रार्थना के विषय में सिखाने के लिए अलग अलग दासों को यहां लेके आया है. और परमेश्वर का एक धर्मी जन विश्वास में प्रार्थना में मजबूत हो जाए. बोलो दानियल जैसा हो जाए, शाद्रक में अबेदनगो जैसा हो जाए, अब्राहम का परिवार जैसा परिवार आपका हो जाए. हालेलुया. परमेश्वर ऐसा हाथ मुझे और आपको ऐसा खुदा सोच रहा है कि मेरी बेटी को मैं ऐसा बना दूं. वचन में लिखा है मध्यस्थी की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है. एक व्यक्ति पढ़िए थोड़ा. हजकील 22:30.
22 अध्याय 30 पद। Your technical skills get you hired, but your personality is what gets you promoted to become a leader, whether it is a manager, VP, or CX. मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। हालेलुया। ऐसा मनुष्य को प्रभु ढूंढ रहा है कि मेरे और देश के बीच में मध्यस्थी करे, परंतु ऐसा कोई ना मिला, उसका कोई ना मिला। हालेलुया। कैसा व्यक्ति बनाना चाहता है? मध्यस्थी करने वाला, पुकारने वाला, दुआ करने वाला और परमेश्वर को आजीजी करने वाला मनुष्य मुझे बनाना चाहता है। कितने भाई बहन की इच्छा है प्रभु ऐसा व्यक्ति मुझे बना दे, ऐसी व्यक्ति मुझे बना दे। ओ मेरी बहन, एस्तर के समान बोलो, एस्तर के समान मुझे बना दे प्रभु, दबोरा के समान मुझे बना दे प्रभु। और जवान जवान लड़कियां हाथे बोलो, मरियम के समान मुझे बना दे प्रभु, रिबिका के समान मुझे बना दे प्रभु। विधवा हो उसको बोलो, जैसी 84 साल की विधवा थी ऐसी विधवा मुझे बना दे प्रभु, कि मेरा आखिरी इतिहास भी प्रभु का महिमा हो, आखिरी सेवकाई भी लोगों के लिए, भारत देश के लिए हो। हालेलुया, हालेलुया। उत्पत्ति 18 अध्याय और 22 वचन। અને તે પુરુષો ત્યાંથી વળીને સદોમ બની ગયા, પણ ઇબ્રાહિમ યહોવાની આગળ હજુ ઊભો રહ્યો અને ઇબ્રાહિમ પાસે આવ્યો ને બોલ્યો, શું તું દુષ્ટોની સાથે ન્યાયનો પણ નાશ કરશે? हालेलुया। यहाँ परमेश्वर का भक्त अब्राहम वो सदोम और गोमोरा का नाश करने से पहले वो लोत और उसके परिवार के लिए मध्यस्थी कर रहे हैं। बोलो, मध्यस्थी कर रहे हैं। परमेश्वर उसका सुनता है, परमेश्वर उसका मानता है। क्यों? परमेश्वर ने इतना संबंध अच्छा बना लिया था। याकूब 2:23 में लिखा है वो परमेश्वर का मित्र बन गया है। क्या बन गया है? अरे बोलो जोर से। इतना गाढ़ संबंध बना रखा है परमेश्वर के साथ अब्राहम ने, इसलिए जो करता था धरती के ऊपर वो परमेश्वर अब्राहम को कहने से कहने बिना नहीं करता था, पहले कहता था। हालेलुया। ओ मेरा दास अब्राहम, अब्राहम मैं अभी सदम गमोरा का नाश करने वाला हूं। आमेन। और परमेश्वर का दास ने सुना, जो परमेश्वर अभी नाश करने जा रहा है, मेरा भतीजा लोत वहां है। आमेन। वो कितने साल पहले चले गए, उसका शादी हो गया, उसको बच्चे हैं, 2 हाथ कर बेटियां है, उसका भी शादी हो गया है, 20-25 साल हो गया होगा, उसने आत्मा जीते होंगे, उसके साथ बहुत धर्मी अभी हो गए, लेकिन पूरा परिवार को भी संभाला नहीं। हालेलुया। वो 50 न्यायी होगा। प्रभु ने बोला नहीं नहीं, 50 होगा तो मैं बचा लूंगा। बाद में 50 भी नहीं मिला, 40 भी नहीं मिला, 30 भी नहीं मिला, 20 भी नहीं मिला। अब्राहम ने बोला, प्रभु मुझे माफ करना, एक बार लास्ट बोलता हूं, 10। बोलो 10। उसने अंगुली पे गिन लिया था। लोत और पत्नी 2 बच्ची 4, 2 जमाए 6, अभी तो 4 तो लोग आत्मा जीता होगा ना। 25-30 साल में 4 आत्माएं भी नहीं जीते। 6 लोग भी न्याय नहीं मिले। जमाई ने भी विश्वास नहीं किया, उसकी पत्नी ने भी बोला रे वापस फिर के देखना नहीं, वो भी देख लिया तो खार का थंबा हो गई है। 2 बार गया था वहां मैं इजराइल। सदम गोमोरा का क्या हाल है मैं देख के आया हूं, इसलिए बोलता हूं। और उसको भी हाथ पकड़ के निकाला, निकलता ही नहीं लोत और उसकी बेटियां। सुन रहे हो? सुन रहे हो? पूरा परिवार का इतिहास बिगड़ जाता है। लेकिन परमेश्वर का दास अब्राहम का, उसका पीढ़ी दर पीढ़ी का इतिहास आज भी है। मध्यस्थी करने वाला अब्राहम। बोलो, मध्यस्थी करने वाला अब्राहम। आप मध्यस्थी करने के लिए आपको बुलाया है प्रभु ने।
देश के बीच में और वो परमेश्वर के बीच में मध्यस्थी करे, प्रभु को दुआ करे। 2 या 3 इकट्ठे होकर दुआ करो, बोलो दुआ करो। अकेला बैठकर दुआ करो, पति पत्नी के साथ दुआ करो, बहू सासू बैठकर, अरे बोलो, जवान बेटिया आप 2-3 इकट्ठे होकर दुआ करो। कहां भी दुआ करने के शर्म मत रखना, मत रखना। ऐसे मैं स्टॉक को सिलेक्ट करता हूँ, कहाँ पे एंट्री करना है, कहाँ पे एग्जिट करना है। There is a pattern here also. What is the pattern? This was a downtrend. Yes. Then it went sideways. By sir doing the entire analysis. दुआ करो, प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न होगा और प्रभु आपकी प्रार्थना से जो मांगेगा वो पूरा करेगा, जो मांगेगा वो पूरा करेगा। हालेलुया। अनुवाद, पुनः नियम अनुवाद, उसका 9 अध्याय 18 से 19 तक और 20 तक। वहां जब लोग बिगड़ गए, बोलो, हाँ, व्यवस्था विवरण उसका 9 अध्याय और 18, 19 और 20 पद। वहां लिखा है, जब परमेश्वर ने लोगों को खत्म करने के लिए आज सेवक मूसा के साथ बात करने लगा, अभी ये पेड़ी को मुझे खत्म करवा देंगे, मैं खत्म करने जा रहा हूं। इतना कोपायमान हुआ था, इतना क्रोधित हुआ था, क्योंकि लोग परमेश्वर का वचन नहीं मानते थे, परमेश्वर का भय नहीं रखते थे, व्यभिचार करने लगे। बोलो, व्यभिचार करने लगे, खाने लगे, पीने लगे, कूदने लगे और सेवक के विरुद्ध में बोलने लगे। परमेश्वर को इतना कोपायमान किया। परमेश्वर सारी प्रजा को नष्ट करके नई पीढ़ी उत्पन्न करने के लिए वचन दे रहा था मूसा को। मूसा को दया आई, बोलो, मूसा को दया आई। मूसा को परमेश्वर ने बोला, मेरे और उसके बीच में मध्यस्थी नहीं करना, लेकिन परमेश्वर का भक्त को दया आया। क्या आया? अरे बोलो जोर से, दया। मूसा मध्यस्थी करने के लिए 40 रात दिन, बोलो, उपवास किया। वहां लिखा है, पानी और भोजन भी मैंने नहीं खाया। पढ़िए 18, 19, 20। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की और उसे रिस दिलाई थी, मैं यहोवा के सामने मुंह केवल गिर पड़ा और पहले के समान अर्थात 40 दिन और 40 रात तक न तो रोटी खाई और न पानी पिया। मैंने तो यहोवा के उस कोप और जलजलाहट से डर रहा था, क्योंकि वह तुमसे अप्रसन्न होकर तुम्हारा सत्यानाश करने को था, परंतु यहोवा ने उस बार भी मेरी सुन ली। इस बार भी मेरी मध्यस्थी की प्रार्थना सुनी। आगे हारून के बारे में भी लिखा है, और यहोवा हारून से इतना कोपित हुआ, हाँ, वो हारून ने वो घरेना निकाल कर वो प्रतिमा बनाकर उसको नचाने लगा, हाँ, बछड़ा बना दिया। वो उसके लिए परमेश्वर को खेदित किया, परमेश्वर को दुखी किया, ओ छुड़ाने वाला को नाराज किया। हाँ, उसका भी सत्यानाश करना चाहा। हो क्या करने का इरादा था? हारून को भी पूरा करने का लिए नियोजन कर दिया था, लेकिन परमेश्वर का दास खाना नहीं खाया, पानी नहीं पिया, परमेश्वर के सामने घुटन टेक कर पुकारने लगा, नहीं प्रभु, तूने ये जो किया ना, तो इससे बदले में मेरा नाम जीवन के पुस्तक में निकाल दी, लेकिन मेरी प्रार्थना मानने पड़ेगा प्रभु। प्रभु ने उसका सुना। अरे जोरदार ताली बजाने चाहिए आपके लिए। जब तुम्हारा जो प्रभु का दास है वो मध्यस्थी करता है, प्रभु को उसकी प्रार्थना माननी ही पड़ती है। बोलो, माननी ही पड़ती है। इस्राएल के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए, आज जब परमेश्वर को पायमान होगा, परमेश्वर का सेवक की प्रार्थना के लिए आपका परिवार बच सकता है, आप बच सकते हैं। हालेलुया, सुन रहे हो? इसलिए पूरी कलीसिया परमेश्वर के दास को आदर करते सीखना, मान देना, आदर करना, सम्मान करना, उसके विरुद्ध में नहीं बोलना। एक दूसरे को बोलो, उसके विरुद्ध में नहीं बोलना। जब विरुद्ध बोलने के लिए जबान में, मुंह में, विचार में आ गया तो जबान बंद कर लो, मुंह बंद कर लो, क्योंकि वो परमेश्वर का दास है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया।
लूका 22 अध्याय और उसका 31 और 32 पद वचन पढ़िए, 31 और 32। वहां आते कर यीशु के समय में यीशु भी पोते पितर के लिए मध्यस्थी करता था। पितर बहुत उतवालिया था। हाँ, सिमोन 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 जो શેતાને ઘઉંની પેઠે ચાળવા સારો તમને કબજે લેવા માગ્યા, પણ મેં તારે સારો વિનંતી કરી કે प्रार्थना करी के તારો વિશ્વાસ ખૂટે નહીં। बड़ा बोलो हालेलुया। सुनते हैं, पितर को हाथ परीक्षण में डालने के लिए शैतान ने बहुत कोशिश किया है, लेकिन उसके लिए कौन प्रार्थना करते थे? अरे बोलो, एक दूसरे को बोलो, मैं तेरे लिए प्रार्थना करता हूं। अरे बोलो, नहीं करता होगा बाद में, आज से चालू करो। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर की योजना थी पितर को उसी पत्थर के ऊपर कलीसिया बनाने के लिए परमेश्वर के पास योजना थी। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि जॉब के लिए एक अच्छा रिज्यूमे और एक अच्छी डिग्री होना जरूरी है? क्योंकि आज कंपनियां डिग्री और रिज्यूमे से कहीं ज्यादा बढ़कर रिलेवेंट स्किल्स देखती हैं कि जो उनको जरूरत है, क्या आपको आता है? दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट एडवांस एक्सेल एक ऐसी टॉप डिमांडिंग टूल है, आप खुद भी सर्च मार सकते हो। अगर आप गूगल पे जाते हो, MS एक्सेल जॉब इन इंडिया सर्च मारते हो, तो naukri.com से लेके ऐसी हजारों वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएंगी। शैतान उसको गिरा देने चाहते थे, लेकिन यीशु पितर के लिए, पतरस के लिए दुआ करता था। ताली तो बजाना चाहिए रे। हालेलुया। बोलो, मध्यस्थी की प्रार्थना पृथ्वी का किसी भी कोना में काम करेगा, वापी का कोई भी कोना में काम होगा। मध्यस्थी की प्रार्थना करोड़ों अबों परिवारों के बीच में काम करेगी आपकी। आज जब आ रहा है ना, यहाँ दुआ कर रहे हैं, वह प्रार्थना का प्रतिफल होगा ही मिलेगा। हालेलुया। क्योंकि विश्वास से आप ये इसी जगह पर आए हैं, काम धंधा छोड़कर आए हैं, आंसुओं के साथ दुआ कर रहे हैं, भोजन खाने बिना पुकार करते रहे हैं। परमेश्वर आपकी प्रार्थना से भारत की किसी भी कोना में परमेश्वर का इरादा पूरा कर गया। ओ हालेलुया, हालेलुया। मंडल कलीसिया थी प्रेरितों के जमाना में, वो 12 अध्याय 5 और 12 वचन में वो प्रभु का दास जो हाथ करके 27 के दिनों में उसको जेल भेज दिया था। पतरस जेल में था, लेकिन कलीसिया दुआ करती थी, घर घर में प्रार्थना होती थी, और परमेश्वर का दूत जेल में आता है और परमेश्वर का दूत पतरस को उठाता है, उठ कमर बांध और हाथ चल। हाँ, उसका बेड़िया टूट जाती है, दरवाजा खुल जाता है और बड़ा धरतीकंप जैसा होता है। उसको छुड़ाकर जहां दुआ करते वहां दूत लेकर छोड़ देते हैं। ताली तो बजाना चाहिए। बोलो, मध्यस्थी की प्रार्थना। एक दूसरे को बोलो, मध्यस्थी की प्रार्थना में पावर है। क्या है? ताकत है। बोलो, ताकत है। बंदी खाना का दरवाजा भी खोल सकती है, समुद्रों का 2 भाग कर सकती है। हालेलुया। योशुआ ने दुआ किया, सूर्य और चंद्र 24 घंटे के लिए रुक जाना पड़ा। कितना? एक पूरा दिन रुक गए। हे सूर्य, हे चंद्र, आइलोन गिबियोन के ऊपर थम जा। जब तक इस्राएल की जीत न होगी तब तक सूर्य चंद्र को रुक जाना पड़ा। इतना पावर है प्रार्थना में। अरे ताली बजे, इतना प्रार्थना में पावर है। हालेलुया। प्रभु जो बोलता है तो सूर्य भी रुक जाता है, प्रभु जब बोलता है चंद्र भी। इसलिए फरवरी में दर साल को एक दिन आगे पीछे होते हैं। एक दिन क्या होते हैं? किसी साल में 28 दिन आते हैं, किसी साल में 29 दिन आते हैं। वो ही दिन है। योशुआ की प्रार्थना के लिए एक पूरा दिन रुक गया था, सूर्य और चंद्र। हालेलुया,
हालेलुया, यीशु मसीह की। वो हाँ, फरवरी मास में सरखा नहीं आ रहे थे, वो एक दिन आगे पीछे होता है ना, वही दिन है, किसी पुस्तक में नहीं है। वो दिन क्यों एक दिन कम जास्ती होता है, साल साल में बदलते हैं, वो परमेश्वर का स्वर्गीय ग्रंथ में लिखा है। दुनिया में हजारों पुस्तक है, उसमें नहीं मिलता वो दिन का खुलासा, लेकिन आपके पास बाइबल है, उसमें है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। पाउल ने प्रार्थना की, मध्यस्थी की, पहला थिस्सलुनीका 1:23-24 में कि कलीसिया का, मेरा और आपका आत्मा और प्राण और शरीर पवित्र हो। हालेलुया, यीशु के आगमन तक निष्कलंक रहे। आमेन। यीशु के आगमन तक कलीसिया निष्कलंक बने, उसका सदस्य कलंक निष्कलंक रहे, बेटा और बेटियां उसका आत्मा प्राण शरीर को निष्कलंक रखे। हालेलुया। पढ़ो पढ़ो, पहला थिस्सलुनीका 5:23-24 वचन। હવે શાંતિનો દેવ હા. પોતે તમને પૂરા પવિત્ર કરો અને આપણા પ્રભુ યેશુ ખ્રિસ્તના આવતા સુધી તમારો આત્મા પ્રાણ તથા શરીર સંપૂર્ણ તથા નિર્દોષ રાખવામાં આવો। सब बोलो आमेन, हालेलुया। कितनी अच्छी प्रेरित पाउल प्रार्थना कर रहे हैं मध्यस्थी की। आपके लिए कोई ना कोई तो प्रार्थना करो। आमेन। एक दूसरों के लिए ऐसी प्रार्थना करो। जवान बेटियां एक दूसरों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करिए। मम्मी पापा बालकों के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करो। परिवार मंडली के लिए, मंडली का सेवक के लिए मध्यस्थी की प्रार्थना करो। देश की मध्यस्थी करके प्रार्थना करो। राज्य के लिए प्रार्थना करो। जिला तालुका के लिए। जय गौ माता, जय गोपाल। आप देख रहे हैं गोकुल धाम गौ सेवा महातीर झज्जर हरियाणा में। ये हमारा आईसीयू वार्ड है। इस वार्ड के अंदर जितनी भी जो हमारी गौ और वापी के लिए प्रार्थना करो। हालेलुया। सुबह में उठा और परमेश्वर की दुआ किया, वही संदेश प्रभु ने दिया था कि मध्यस्थी के लिए बोल दे, मैं यही करने जा रहा हूं। खुश है? आंखों को बंद करे धन्यवाद के साथ। हालेलुया। ओ राबा शाबा नामा शाम तो राबा रिखा नामा शानदार राबा राबा लाबा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप घर में मध्यस्थी कीजिए, कलीसिया में मध्यस्थी, अकेला और परिवार के साथ मध्यस्थी करो। और आपकी परमेश्वर के और देश के बीच में आपको इसलिए चुना है कि वो आप प्रार्थना करें। ओ देश के लिए प्रार्थना करें, सारी जाति के लिए प्रार्थना करें, सारे लोगों के लिए प्रार्थना करें, ओ अन्य जातियों के लिए प्रार्थना करें, राजाओं के लिए प्रार्थना करें, मंत्रिमंडल के लिए प्रार्थना करें। ओ रिबा शाबाला बाला बाला बा, ओ रबा शाबाला बाला बाला बा। हालेलुया। ओ पिता मैं प्रार्थना करूंगा, प्रिय पिता मैं प्रार्थना करूंगी। हम प्रार्थना करेंगे पिता। मेरे बच्चों को प्रार्थना के लिए मैं बोझ दूंगा। मेरे बच्चे और मेरा बेटा और बेटी के मैं प्रार्थना करने सिखाऊंगा। वो प्रार्थना के बारे में मैं उसको बताऊंगा प्रभु। ओ मेरा बेटा प्रार्थना करने लगेगी, मेरी बेटी आपको प्रार्थना पुकारेंगे। वो मध्यस्थी के लिए, वो नाश में जा रहे जुआन बच्चे, उसको बचाने के लिए वो आंसुओं के साथ प्रार्थना करे, घुटन टेक कर प्रार्थना करे, उपवास के साथ प्रार्थना करे, पुकार करके प्रार्थना करे। रे से खे रे बा मा ना मा बा। ओ रबा शम दाला बाला 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 बा। ओ दोनों हाथ उठाइए और परमेश्वर को पुकारो, पवित्र आत्मा में पुकारो, विश्वास के साथ पुकारो, अधिकार के साथ पुकारो। प्रभु ने बोला है, मेरा बेटा तू जो मांगेगा मैं तुझे दूंगा, मेरा बेटी तू जो मांगेगी वो मैं तुझे दूंगा। ओ राबा शाबा राबा 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 राबा। मैंने प्रार्थना करने के लिए, मेरी कमजोरी है प्रभु, प्रार्थना में मुझे बल दे पवित्र आत्मा, मुझे सामर्थ्य दे पवित्र आत्मा। ओ मैं जितना मुझे अपने काम सौंपा था मैंने नहीं किया है, मुझे क्षमा कर पिता। ओ कलीसिया की दशा बिगड़ गई थी, नहीमिया रोने लगा। ओ नहीमिया रो कर अपवास करने लगा।
वो रो रो कर दुआ करने लगा। प्रभु कलीसिया का मेंबरों की दशा बिगड़ गई है, दरवाजा टूट गए, कोट टूट गए हैं। ओ यरूशलेम की ओ जिंदा है उसकी दशा बिगड़ गई है। प्रभु दया करना रब शबला बाला 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 बा। और नहमिया की प्रार्थना यरूशलेम में नई जागृति ला सके, अदम दशा में पड़े हुए लोगों को आत्मा में भरपूर किए और यरूशलेम में कलीसिया में नई जागृति आई, नई जागृति आए। आपकी प्रार्थना नई जागृति लाएंगे, आपकी प्रार्थना देश को बचाएंगे, आपकी प्रार्थना राजाओं को बुद्धि और समझदारी देगा, आपकी प्रार्थना सिंहों का मुंह बंद कर देंगे। We provide forward-thinking leaders and innovators